नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट। ये है पार्ट 1 समरूपता। समरूपता का मतलब क्या हो गया? जिसके समान रूप हो। जैसे यहाँ पे अगर हमको दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज बड़ा है एक त्रिभुज छोटा है, तो देखोगे इसके जो रूप होते हैं वो क्या है? समान है। जैसे यहाँ पे दिया गया है चतुर्भुज, एक बड़ा चतुर्भुज है दूसरा छोटा चतुर्भुज है, तो यहाँ पे भी देखोगे रूप तो समान है ना, उसका रूप समान है। अब उसी तरीके से दो इंसान पकड़ लेते हैं, दो इंसान के पास में दो आंख होगी, एक एक नाक होगा, यहाँ पे दोनों के पास मुंह है। तो कहने का क्या मतलब है? देखने में रूप समान लगता है, सिर्फ क्या होगा, किसी की आंखें छोटी होंगी किसी की आंखें बड़ी होंगी, किसी का नाक बहुत छोटा होगा किसी का नाक बड़ा होगा, इसी तरीके से होता है। तो कहने का क्या मतलब है? समरूपता का मतलब क्या हो गया? जो समान रूप से दिखाई देता है उसे हम लोग समरूपता कहेंगे या समरूप कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आओ सीखें। सबसे पहले क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म, तीन समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतखंडों का गुणधर्म, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म। ये जो 7 दिया गया है ये हम लोग इस लेसन में, इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है थोड़ा याद करें। हमने अनुपात तथा समानुपात का अध्ययन किया है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। ए और बी इन दो संख्याओं का अनुपात m/n है। इस कथन को ए और बी दोनों संख्याएं यम अनुपाते n के अनुपात में है, ऐसा भी लिखा जाता है। तो कहने का क्या मतलब है? m/n के अनुपात में या तो यम अनुपाते n के अनुपात में, इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी संकल्पना के लिए हम सामान्यतः धनात्मक वास्तविक संख्या का विचार करते हैं। ये कभी भी अनुपात क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होती है, ये चीज को ध्यान में रखना। जो अनुपात होता है वो हरदम किस में रहेगा? धनात्मक में होना चाहिए या धनात्मक में होता है। हमें यह ज्ञात है कि रेखाखंडों की लंबाई और किसी आकृति का क्षेत्रफल धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक वास्तविक संख्या होती है, वो माइनस में नहीं आ सकता है। तो हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सूत्र की जानकारी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आप लोगों को पता है। तो कहने का क्या मतलब है? अनुपात और समानुपात को लेकर के और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल को लेकर के हम लोग यहाँ पे समरूपता सिद्ध करेंगे, या समरूप किस तरीके से होता है वो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं। देखोगे यहाँ पे अनुपात निकाल करके बताया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया? आओ जाने। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। जैसे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया, दोनों में आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगेगा और उसका अनुपात क्या बनेगा ये हमको यहाँ पे समझना है। किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। उदाहरण में दिया गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, देखोगे ABC में जो BC है ये क्या है? आधार हो गया, और यहाँ पे AD जो है ये क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई हो जाएगी। कभी भी याद रखना जो ऊंचाई होती है वो 90 अंश पे होता है। तो AD क्या बन गया? इसकी ऊंचाई बन गई, यहाँ पे ऊंचाई हो गया, और BC क्या हो जाएगी? इसकी बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से PQR में QR जो है ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और PS क्या हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसी तरीके से आएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे। त्रिभुज ABC का आधार BC तथा ऊंचाई AD है। त्रिभुज PQR का आधार QR तथा ऊंचाई PS है। तो देखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो कहने का क्या मतलब है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधा गुणे BC गुणे AD। देखोगे आधार BC हो गया और ये ऊंचाई AD हो गया, इसका हो गया।
उसी तरीके से ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी, इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये आ गया हमारा आधा गुणे BC गुणे AD बटे में आधा गुणे QR गुणे PS। यहाँ पे ध्यान से देखोगे आधे से आधा कट गया। तो कहने का क्या मतलब है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, BC गुणे AD बटे में QR गुणे PS। इस तरीके से आ जाएगा इसका अनुपात। यहाँ पे ध्यान से देखोगे वही चीज लिखा हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC गुणे AD बटे में QR गुणे PS। यही है। तो ये क्या है, बेस है, ये ऊंचाई है, ये बेस है, ये ऊंचाई है, आधार है, ऊंचाई, आधार है, ऊंचाई, इस तरीके से है। इस आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग आधा गुणे आधा लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर हम लोगों को डायरेक्ट निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई लिख दिया तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि एक त्रिभुज का आधार B1 तथा ऊंचाई H1 और दूसरे त्रिभुज का आधार B2 तथा ऊंचाई H2 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई। तो ये देखोगे ये क्या है, पहले वाले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई है और ये दूसरे वाले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई है। तो यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे समझना है कि इन दो त्रिभुजों के संबंध में कुछ शर्तें रख करके देखिए। अब यहाँ पे और शर्त है, पहले शर्त में क्या थी, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया था, दूसरे त्रिभुज का दूसरा आधार और ऊंचाई दिया गया था, तब उसका क्या आता था, आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई आ गया था। अब यहाँ पे कुछ शर्त रख करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो शर्त नंबर 1 में क्या दिया गया, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होने पर क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, देखोगे ABC ये है, इसमें ऊंचाई क्या है, यहाँ पे देखोगे H ये जो है ऊंचाई है और यहाँ पे ये क्या है B1 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा BC, इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से PQR में देखोगे ये वाला जो PS है ये क्या है, ऊंचाई है और यहाँ पे QR है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखोगे अब भी हमने जस्ट देखा था क्या होता है फॉर्मूला, आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इस तरीके से आ जाएगा। तो ABC का आधार क्या है, ABC का आधार है BC और ऊंचाई क्या है, AD है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे PQR में QR क्या है, आधार है, गुणे ऊंचाई क्या है, PS है। यहाँ पे PS देखोगे ये QR आधार हो गया, PS उसकी ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पे इसका मान रखते देखोगे BC का मान क्या दिया गया, B1 दिया गया है, B1 ठीक है, गुणे AD कितना दिया गया है, H दिया गया है, बटे में यहाँ पे QR कितना दिया गया है, B2 गुणे में यहाँ पे H। देखोगे H सेम है तो ये H से H कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे भी H से H कट गया तो बचेगा क्या, BC बटे में QR। तो BC बटे QR क्या है, B1 बटे B2 है। तो कहने का क्या मतलब, अगर ऊंचाई समान दिया गया है तो यहाँ पे उसका अनुपात क्या बनेगा, पहले त्रिभुज का आधार बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार, इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आधार के अनुपात के बराबर होगा। कब, जब उसकी ऊंचाई समान होगी। देखोगे यहाँ पे भी वही गुणधर्म दिया गया है, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, आधारों के अनुपात के बराबर होगा। कब, जब समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज रहेंगे तब। अब शर्त नंबर 2 में क्या दिया गया है, दोनों त्रिभुजों के आधार समान होने पर। तो कहने का क्या मतलब, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ऊंचाई समान होती थी तो आधार के अनुपात के बराबर आता था। अब यहाँ पे आधार समान दिया गया है तो ऊंचाई के अनुपात के बराबर आना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है। देखोगे सबसे पहले क्या बोला गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज APB। तो यहाँ पे देखोगे ABC कहाँ पे है, पहले वो ढूंढते हैं। ABC देखोगे ABC है तो ये AB उसका क्या हो गया, आधार हो गया और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, CD हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से APB में ध्यान से देखेंगे, APB कहाँ पे है, देखोगे APB ये वाला त्रिभुज है, इसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे AB गुणे H1 बटे में AB गुणे H2। तो AB से AB
कट गया तो ये किसके अनुपात के बराबर आ जाता है, ऊंचाई के अनुपात के बराबर आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमको दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों का आधार और ऊंचाई सेम नहीं है, तो क्या अनुपात बनेगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई। अगर दोनों का आधार सेम दिया गया है तो सिर्फ हम ऊंचाई पकड़ेंगे, ऊंचाई बटे ऊंचाई लिख देंगे। अगर दोनों की ऊंचाई समान दिया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटे में आधार। इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हमको कुछ कृतियां दिया गया है, उसको करना है। नीचे दी गई रिक्त चौखट भरिए। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से चित्र बना करके दिया गया, आकृति 1.6। अब यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे क्या दिया गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, इस तरीके से दिया गया। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो ए बी सी, देखोगे ए बी सी का आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी और ऊंचाई क्या बन जाएगी, ए आर बनेगा। तो ऊंचाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए आर। उसके बाद में ए पी क्यू, ध्यान से देखोगे ए पी क्यू ये वाला त्रिभुज हो गया। ए पी क्यू का जो आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी क्यू गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी। ऊंचाई हो गई हमारा ए आर। अब यहाँ पे देखोगे ए आर से ए आर कट गया, मतलब यहाँ पे ये दोनों की ऊंचाई सेम है। तो ये क्या बचेगा हमारा, बी सी बटे में पी क्यू, इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे ऊंचाई अगर समान है तो उसके आधार के अनुपातों के बराबर आता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। क्या बोला गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी एम एन। यहाँ पे हमको लिखना है क्या, आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले एल एम एन का देखते हैं, एल एम एन में ध्यान से देखोगे आधार क्या हो जाएगा, एम एन, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल पी। तो ये हो जाएगा एम एन गुणे एल पी, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में डी एम एन, देखोगे डी एम एन में आधार क्या हो जाएगा, एम एन, और ऊंचाई हो जाएगी डी क्यू। ये हो जाएगा एम एन और यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एम एन से एम एन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल पी बटे में डी क्यू, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आधार समान है। जब आधार समान रहेगा तो किसके अनुपात के बराबर आएगा, ऊंचाई के अनुपात के बराबर आएगा। इसी तरीके से समझ करके चलना है बस। अब यहाँ पे तीसरे कृति में क्या दिया गया, बिंदु यम या रेख ए बी का मध्य बिंदु है। देखोगे यम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए एम बराबर यम भी लिख सकते हैं, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। और रेख सी एम यह त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। देखोगे सी एम जो है वो ए बी सी की माध्यिका है। तो यहाँ पे इसका अनुपात लिखना है, किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी एम सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखोगे ए एम सी है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए एम गुणे में सी एम, ये इसका क्या बनेगा, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से बीएमसी का भी करना है, तो बीएमसी में भी ध्यान से देखोगे आधार क्या हो जाएगा, बीएम, और ऊंचाई हो जाएगी सीएम। यहाँ पे बीएम गुणे में सीएम। देखोगे यहाँ पे ये समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई का मतलब ये कट गया तो ये बचेगा आधार। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे में बी एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये दोनों बराबर है ना। यहाँ पे देखोगे ए एम और एम बी ये दोनों बराबर है, मतलब बी एम बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए एम बटे में बी एम के जगह पे मैंने ए एम लिख लिया, चलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एम बटे में ए एम, ये इससे कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। तो यही चीज तो आ गई, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको हल किए गए उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं। सबसे पहले संलग्न आकृति में रेख ए ई लंब है बी सी पर और रेख डी एफ लंब है बी सी पर। तो देखोगे ए ई लंब है बी सी पर और डी एफ भी लंब है बी सी पर। तो ए ई कितना दिया गया, देखोगे ए ई दिया गया है 4, डी एफ दिया गया है 6, और हमको क्या बोला गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी का मान ज्ञात कीजिए।
तो हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार से आधार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि कहाँ पे इसका आधार मिलेगा। ए बी सी, देखोगे ए बी सी में आधार क्या हो जाएगा, बी सी इसका आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए ई होगा ना। देखोगे ये ए ई जो है उसकी ऊंचाई बन गई। अब ठीक उसी तरीके से क्या बोला गया, डी बी सी, देखोगे डी बी सी ये वाला हो गया। तो डी बी सी का आधार क्या हो जाएगा, अब ये बी सी आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एफ हो जाएगी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं दोनों का आधार क्या है, बी सी है ना। जब समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हम लोग यहाँ पे आधार ना लिख करके सीधा ऊंचाई लिख देंगे, ए ई बटे में डी एफ। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी किया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ई बटे में डी एफ। अब मान रख दिया, ए ई 4 है, डी एफ 6 है। अब यहाँ पे इसको कट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ये कितना अनुपात आ गया, 2/3 आ गया। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है। अगर आप लोगों को आधार और ऊंचाई पता चल गया तो आप लोग ये प्रश्न संग्रह 1.1 बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि डी सी 6 और बी सी 15 है। तो ध्यान से देखते हैं, ए बी सी पे बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि डी सी हमको दिया गया है 6 और बी सी ये पूरा का मान है 15। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी कितना हो जाएगा, देखो ये 15 है, 15 में से 6 चले जाएगा तो बी डी आ जाएगा हमारा 9। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इसका भी अनुपात निकालना है और इसका भी अनुपात निकालना है। मतलब हमको यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी डी कहाँ पे, देखोगे ए बी डी ना, ए बी डी का आधार क्या हो जाएगा, बी डी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए पी हो जाएगी। और ए बी सी ये वाला, तो ए बी सी का आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये ए पी आएगी। तो देखोगे ए पी दोनों में ऊंचाई आती है ना, तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, आधार बटे आधार बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बटे में बी सी आ जाएगी। वही चीज देखोगे यहाँ पे भी लिखा है, बी डी बटे में बी सी। देखोगे यहाँ पे हल में भी वही बोला गया है, बिंदु ए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी की सामान्य शीर्ष बिंदु है। इन तीनों त्रिभुजों का आधार एक ही रेखा पर है, अर्थात तीनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ए पी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और यहाँ पे बी सी 15 दिया है, डी सी 6 दिया गया है। तो हम लोग पहले बी डी का मान निकाल लेंगे। बी डी का मान आ गया हमारा 9। अब यहाँ पे इसको लिख करके करते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना रहेगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो ए बी डी, देखोगे ए बी डी का आधार क्या हो जाएगा, बी डी, और ऊंचाई ए पी। ये हो जाएगा बी डी गुणे ए पी, इस तरीके से हो जाएगा। और ए बी सी में आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए पी। तो ये हो जाएगा बी सी गुणे ए पी। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ए पी से ए पी कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी डी बटे में बी सी। देखोगे वही यहाँ पे भी लिख दिया, ऊंचाई समान है इसलिए क्षेत्रफल आधार के अनुपात में। तो बी डी का मान कितना आया है, 9, और यहाँ पे बी सी का मान 15 दिया गया है। ये कट हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें भी ढूंढते आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखोगे ए बी डी, इसमें आधार क्या हो जाएगा, बी डी, और ऊंचाई हो जाएगी ए पी। तो हो जाएगा बी डी गुणे ए पी, इस तरीके से हो जाएगा ए पी। अब यहाँ पे ए डी सी है, देखोगे ए डी सी का आधार क्या हो जाएगा, डी सी। ये हो जाएगा डी सी गुणे ऊंचाई वही रहेगी ए पी। इसमें भी अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ए पी से ए पी कट गया तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बटे में डी सी। देखोगे भाई यहाँ पे भी लिखा है बी डी बटे में डी सी। अब उसका मान रख दिया 9/6,
3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। अगर ये आप लोगों को आ गया तो मस्त है, एकदम फिट है। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 करते हैं। क्या बोला गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बी सी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की 2 जोड़ियां बनाइए। देखोगे ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और ये जो बिंदु P है वो बी सी पर स्थित है, और हमको यहाँ पे क्या बताना है, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की 2 जोड़ी बनानी है। मतलब यहाँ पे 2 त्रिभुज की 1 जोड़ी बनेगी, 2 त्रिभुज की 1 जोड़ी बनेगी, लेकिन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान क्षेत्रफल होने के लिए क्या चाहिए, उसका आधार और ऊंचाई दोनों समान होना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए डी जो है वो बी सी के समांतर है, और यहाँ पे ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। तो जो भी यहाँ पे बनेगा ये इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई समान हो जाएगी ना। इसमें जितनी भी यहाँ पे क्या है ये बनेगी, ये क्या है, इसकी ऊंचाई समान है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये ढूंढना है, ऊंचाई तो समान मिल गई है हमको, अब हमको क्या ढूंढना है, आधार समान होना चाहिए। देखो कि इसके हल में दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी समांतर है बी सी के और ए बी समांतर है डी सी के। देखोगे ए डी समांतर है बी सी के और ए बी समांतर है डी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखोगे ए बी सी, इसका आधार क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, और बी डी सी इसका भी आधार BC हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आधार समान आ गया। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, यह त्रिभुज 2 समांतर रेखाओं के मध्य खींचे गए हैं, इसलिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही इन त्रिभुजों की ऊंचाई होगी। भाई ऊंचाई अब हमारी समान आ गई है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ABC तथा त्रिभुज BDC में आधार BC समान है। ये देखो कि हमने देखा यहाँ पे, और ऊंचाई भी समान है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDC। ये तो पहली जोड़ी आ गई। अब हमको दूसरी जोड़ी निकालनी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ABC तथा ABD। देखोगे ABC, ठीक है, और ABD, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखोगे AB आ रहा है। ध्यान से देखना, ABC ये वाले में AB आधार पकड़ लो, और यहाँ पे ABD यहाँ पे ये वाला आधार आ गया, तो दोनों आधार समान है। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC तथा ABD में आधार AB समान है तथा ऊंचाई भी समान है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। तो कहने का क्या मतलब है, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज अगर हमको बताना रहेगा तो उसकी ऊंचाई और उसका आधार दोनों समान बता देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AC 16 और DC 9 है। पहले ढूंढते हैं AC, ये पूरा का पूरा कितना है, 16 है, और यहाँ पे DC कितना है, 9 है। तो हमारा AD कितना हो जाएगा, ये AD हमारा हो जाएगा 16 में से 9 गया, ये आ जाएगा AD हमारा 7 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। और क्या बोला गया, BP लंब है AC पर, BP क्या है, लंब है AC पर, मतलब ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, BP हो जाएगी। तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग कोई भी त्रिभुज पकड़ते, देखो कि ये ऊंचाई जो है BP जो है ये सब में ऊंचाई का काम करेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सबका ऊंचाई समान आएगा, सिर्फ हमको आधार पकड़ना है बस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो देखोगे ABD का आधार क्या हो जाएगा, AD, इसका आधार क्या हो जाएगा, AD बटे में ABC का आधार, ABC का आधार क्या हो जाएगा, AC। तो देखोगे AD का मान कितना है हमारे पास, 7, और AC का मान है 16, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 16। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इसका करते हैं दूसरे का, BDC बटे में ABC। तो सबसे पहले BDC, इसका आधार क्या बनेगा, DC, इसका आधार बन जाएगा DC बटे में ABC का आधार कितना हो जाएगा, AC, यहाँ पे हो जाएगा AC। अब मान रख दो, DC कितना है, 9 बटे में AC कितना है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 9 बटे 16। अब उसी तरीके से ABD बटे में BDC का करना है। तो ABD
देखोगे ए बी डी का आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए डी बटे में बी डी सी का हो जाएगा डी सी, ये हो जाएगा डी सी। तो ए डी कितना है 7 बटे में डी सी कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे 9। इसी तरीके से आएगा। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके हल में दिया गया त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी पर बिंदु पी तथा बिंदु डी है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए पी बी का सामान्य शीर्ष बिंदु बी पर विचार करें तो उनकी ए डी, डी सी, ए सी, ए पी आदि भुजाएं एक ही रेखा पर स्थित है। इन सभी त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। क्या समान है, ऊंचाई समान है। तो ऊंचाई हमारी क्या बनेगी, बीपी जो है ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी, समान है। इसलिए इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके आधारों के अनुपात में है। तो यहाँ पे देखोगे एसी 16 दिया गया था, डीसी 9 दिया गया था, तो एडी हम लोग ने निकाल लिया 7। अब यहाँ पे सबका आधार रख दिया, आधार रखने के बाद में 7 बटे 16, 9 बटे 16 और 7 बटे 9 इसी तरीके से आ जाएगा। और कारण क्या लिखोगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या दिया गया, इसे ध्यान में रखें। क्या क्या ध्यान में रखना है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आधार और ऊंचाई दोनों अलग अलग दिया गया है तो आधार में और ऊंचाई में हमको गुणा करके तब लिखना पड़ेगा। इसका क्या बनेगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार गुणे ऊंचाई। और दूसरे में क्या दिया गया है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमको समान ऊंचाई दिया गया है तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसमें हमको सिर्फ आधार का अनुपात लिखना पड़ेगा, आधार बटे आधार लिखना पड़ेगा बस। उसके बाद में तीसरे में क्या दिया गया, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आधार दोनों का सेम दिया गया, दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों का आधार सेम दिया गया है, तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों पहले आप लोग इस वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से देख करके समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग 1.1 करेंगे तो बहुत ही मक्खन की तरह ये सवाल होगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।